देखिए सीटिंग अरेंजमेंट जो कि सर्कुलर में होता है, सर्कुलर में जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन से आप पूरा पूरा बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे और जिससे कि आपका एग्जाम में भी टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। तो देखिए पहले तो आप एक बात याद रखिए कि जब कोई किसी के दाएं में बैठता है और जब कोई किसी के बाएं में बैठता है, तो जब दाएं में बैठेगा, मान लीजिए कि ए के दाएं बी बैठ रहा है, तो देखिए दाएं के लिए हम कैसे घूमेंगे, तो घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत घूमेंगे। दाएं कहेगा तो घड़ी के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और जब आपका बाएं कहेगा, अगर बाएं कहेगा तो घड़ी की दिशा में, बाएं कहेगा तो घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगा, दाएं और बाएं। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। और देखिए बैठाना कैसे है, तो मान लीजिए कि बैठाना कैसे है, अगर दो दो कह रहा है तो दो तो आप इजीली ऐसे बैठा देंगे। अगर आपको चार कह रहा है तो चार को कैसे, एक उसके सामने दूसरा और एक तीसरा और एक चौथा, चार को ऐसे बैठा देंगे। अगर पाँच कह रहा है तो पाँच को ऐसे बैठा देंगे, छः कह रहा है तो यहाँ पर एक दे देंगे, सात यहाँ और एक आठ यहाँ। तो इसी प्रकार से आप इसको बैठाएंगे, पहले सामने सामने फिर उसके अगल बगल बैठा देंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए 9 दोस्त ABCDEFGHI 9 दोस्त हैं, गोल मेज के किनारे पर हैं, केंद्र की तरफ मुँह करके। तो देखिए 9 दोस्त को हमें बैठाना है, तो एक हम गोल मेज ले लिए, अब इस पर 9 दोस्तों को बैठाना है। तो एक इसके सामने हो गया, दूसरा यहाँ पर तो तीसरा, ये चौथा और फिर यहाँ पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये हमारा आठवां, और एक जो बच गया इसको हम किसी के भी बीच में बैठा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको बैठा देते हैं, तो कितने हो गए, टोटल 9 हो गए। और इनका देखिए दिशा जो है ये किसकी तरफ है, तो केंद्र की तरफ है। तो हम एक ऐसे एरो दे देते हैं, यहाँ पर एरो देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम दे देते हैं एरो। लेकिन जो मैंने अभी आपको दाएं और बाएं बताया, ये आपका जब केंद्र की दिशा में मुंह करके बैठे रहें तब होगा। अगर केंद्र से विपरीत दिशा में देख रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि दाएं, जब केंद्र से विपरीत दिशा में देखेंगे तो दाएं वाले के लिए क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और बाएं वाले के लिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिएगा, अभी हमारा जो है केंद्र की दिशा में है, तो दाएं वाले के लिए क्या होगा, एंटी, और बाएं वाले के लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज। यानी कि दाएं वाले के लिए घड़ी की विपरीत दिशा और बाएं वाले के लिए घड़ी की दिशा में। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान, तो देखिए कौन दाएं बैठा है, बी कहाँ बैठा है, दाएं, किसके दाएं, एफ के दाएं, यानी कि एफ के दाएं। पहले हम एफ को बैठा लेंगे और एफ के दाएं, दाएं का मतलब क्या हो गया कि घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत ऐसे चलते हैं, तो घड़ी के विपरीत दिशा में दूसरा, तो ये हो गया पहला और ये हमारा हो गया दूसरा। यहाँ पर कौन है, तो बी है, तो इसको हम बना लिए। फिर आगे कह रहा है डी और सी के बीच 2 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर हम नीचे में लिख लेंगे, अभी हम कहीं बैठा नहीं सकते, तो यहाँ डी और सी लिख लेंगे और इनके बीच 2 लोग, यानी कि 2 हम लाइन खींच देंगे। फिर आगे पढ़ेंगे एच ई का पड़ोसी है, यानी कि एच और ई जो है साथ में बैठेंगे। अभी पता नहीं है किधर कौन बैठेगा, तो हम केवल और केवल लिख लेंगे न तो एच न तो ई। देखिए यहाँ पढ़िए, न तो एच और न ही ई, सी और डी के एकदम पड़ोसी में है। तो देखिए सी और डी, यहाँ पर है डी और सी, तो इसके पड़ोसी में कौन कौन नहीं है, न तो ई है और ना ही एच है, तो यहाँ पर हम इसको लिखकर ऐसे काट देंगे। और डी के बगल में भी ई और एच नहीं होगा, तो इसको भी यहाँ काट देंगे। तो यहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन लिख लिए। अब आगे कह रहा है कि आई और ई के बीच केवल 2 लोग हैं, तो यहाँ लिख देंगे आई, ये हमारा है आई, और यहाँ ई, इनके बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक। और कह रहा है जी ए के दाएं से तीसरा स्थान है, तो देखिए जी ए के दाएं है, यानी ए यहाँ हो गया, इसके दाएं इधर होगा, तो दाएं से तीसरा स्थान, यानी ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान और ये हमारा हो गया तीसरा पे कौन है, जी। तो हम एक ऐसे एरो भी बना देंगे, यानी कि दाएं तरफ है। और आगे कह रहा है कि बी जो है सी के बाएं दूसरा है, बाएं है सी के बाएं है, कौन है, बी है। तो बी जो है यहाँ पर हमारा बी है, बी किसके बाएं है, तो सी के बाएं है, तो सी हमारा यहाँ पर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सी का बाएं, तो बाएं के लिए हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूमता है, तो इसके दिशा में घूमते हैं, तो ये पहला और ये दूसरा हो जाएगा। तो सी के बाएं बी दूसरा है। और आगे कह रहा है सी और ई के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर सी है, सी और ई के बीच एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर सी है, तो ई यहाँ पर होगा, क्योंकि ई को यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ पर बी है। अब देखिए यहाँ पर इतने सारे हमारे मिल गए, अब देखिए हमें इतना मिल गया। अब हम इस इन्फॉर्मेशन के अनुसार हम बनाएंगे, तो देखिए आई और ई के बीच 2 लोग हैं, तो यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर हमारा आई हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, अभी पूरा नहीं है। और यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर हमारा आई, लेकिन यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, तो केवल और केवल आई यहाँ पर हो सकता है। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया, इसको टिक मार देंगे।
और देखिए यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को हम लेंगे तो यहाँ पर डी और सी के बीच दो लोग होने चाहिए। तो यहाँ पर सी है तो दो लोग डी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि डी और सी के बीच दो लोग, तो एक लोग यहाँ एक लोग यहाँ, और हमारा डी कहाँ हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आगे का क्या कहा है कि डी और सी के बगल में ई और एच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ई के बगल में डी है तो ये वाला नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाला जो है हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा सही जो है यही वाला होगा, यानी कि डी यहीं पर होगा। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन भी हम यूज कर लिए, तो इसको भी हम टिक मार लेते हैं। अब देखिए हम इस इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, तो यहाँ से देखिए ए और जी के बीच दो लोग हैं। तो देखिए और जो ए है, ए के दाएं तीसरा जी है, ए के दाएं तीसरा जी है, तो हम ए को बस यहीं पर ले सकते हैं, क्योंकि यही इसी ए का दायां तीसरा हमारा यहाँ पर आएगा। अगर मान लीजिए कि ए को यहाँ पर लेते हैं तो दायां तीसरा पर यहाँ पर हमारा डी बैठा हुआ है, अगर यहाँ पर भी लेंगे तो यहाँ पर हमारा आई बैठा हुआ है, मतलब यही एक पोजीशन खाली है। तो ए यहाँ हो गया तो जी हमारा यहाँ हो गया, ये भी हम इन्फॉर्मेशन यूज कर लिए। और हमारा कह रहा था कि एच और ई साथ में बैठे, तो ई यहाँ है तो एच हमारा यहाँ हो जाएगा। तो बस आपका फिगर बन गया, मतलब क्वेश्चन बन गया। अब जब यहाँ पर कह रहा है जब ए के बाएं से गिनती करें, ए के बाएं से गिनती करें तो इनमें से कौन ए और बी के बीच बैठा है। तो देखिए ए और बी के बीच कौन बैठा है, हमें बाएं से गिनती करना है, यानी कि बाएं मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो हम ऐसे घूमेंगे, यानी कि ए से हम ऐसे घूमेंगे, बी तक घूमेंगे, तो यहाँ पर हमारा बी मिल गया। तो इन दोनों के बीच कौन बैठा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सी बैठा है और आई बैठा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी और आई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि यहाँ पर ई और सी तथा ए और बी को आपस में बदल दिया जाए तो कौन कौन ई और सी के बीच बैठा है। तो देखिए ई किसको कह रहा है, ई और सी को, यानी कि यहाँ पर हमारा ई है और सी कहाँ है, सी हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा ई हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। और ए और बी को, यहाँ पर हमारा क्या है, ए है, तो इसको हम बी बना देते हैं, और बी कहाँ है, यहाँ पर हमारा बी है, तो इसको हम ए बना देते हैं। तो क्या पूछ रहा था कि सी और ई के बीच में बैठा है, तो सी और ई, सी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच, सी यहाँ है और ई यहाँ है, तो इन दोनों के बीच कौन बैठा है, बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी।